शायद हमें यहाँ हम सबके लिए एक लौ जलानी होगी। सुनो, क्या तुम दोनों यहाँ आ सकते हो प्लीज? अगर कुछ होना भी है तो उसके बाद ही होगा। पर अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो? दरवाजा खुल गया। क्या हम जा सकते हैं? अरे अब हम क्या करें? ये हमारी तरफ क्यों आ रही हैं? ये आवाज कैसी थी? ये मूर्तियां हमारी तरफ आ रही हैं। जूही, अपनी आंखें बंद मत करो। इन्हें देखते रहेंगे तो ये नहीं हिलेंगे। सब लोग नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। ये बचपन में खेले गए खेल की तरह ही है। जिन्मू सांग, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? दरवाजा बंद होने के बावजूद वो बाहर चली गई। पहला नियम था सम्मान। अब क्या होगा? आखिर क्यों? और दूसरा था तारीफ करना, और तीसरा भक्ति साबित करना। ये नीली रोशनियां वक्त के साथ बुझ रही हैं। ये जरूर कोई चाल है। नीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। पहले डर और खतरा, और फिर उससे बचने की एक झूठी आस। मैं अब और नहीं झेल सकता। शायद ये इस देवता के लिए हमारी भक्ति को परखने की कोशिश है। जोंगो! तुम नहीं जा सकते। कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर हम बिना हिले नजरें मूर्तियों पर रखें तो हम आसानी से बच सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो जिन्मू? हम सबको जवाब चाहिए। ये नीली रोशनियां टाइमर की तरह हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। मुझे माफ कर। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मेरा भी, मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं की थी। परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं, मुझे जिंदा घर लौटना है, तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मिस्टर किम, अब मैं और नहीं झेल सकता। क्यों? मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। नहीं, अभी नहीं। हमें इससे बचना ही होगा। शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। जाओ यहाँ से। मिस्टर सॉन्ग, मुझे लगता है, और जूही, तुम इसका ख्याल रखना। जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा, दरवाजे खुले ही रहेंगे। शायद जिन्मू को ठीक करने में तुम्हारी पूरी शक्ति चली गई। मेरे पैर काम नहीं कर रहे। मैंने अभी कहा मैं यहीं रुकूंगा। तो फिर जूही को बाहर लेकर कौन जाएगा? मिस्टर सॉन्ग, जूही को लीजिए और चले जाइए। वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था ना? लेकिन तुम जिन्मू, तुम्हारा क्या? अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। मैंने तुम आखिर ये कह भी कैसे सकते हो? मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा। अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मुझे वो फायदेमंद लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले लेना चाहिए था। तो ठीक है, मैं कम से कम तो ठीक है। एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। मैं हमेशा से ही सबसे कमजोर था। मैं सबकी पूरी कोशिश की। ये बकवास है, बकवास है, सब बकवास। और अब और उसके बावजूद मैंने अपनी जी जान लगा दी और यहां तक पहुंच गया। तुमसे और नहीं झेला क्या ना? हम भी वहां पर ही महसूस कर रहे थे।
तुम बस अपनी खुदगर्जी को सही ठहरा रहे थे। लालची इंसान ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों उठाते हैं? तुम्हारा मेरा भी एक परिवार है। वो सम्मान सब दिखावा था। मैं भी अपने घर जिंदा लौटना चाहता था। अच्छा है कि मैं ही यहां मरने के लिए बचा हूं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? जोगी कहेंगे। मुझे नहीं मरना। मैं मरना नहीं चाहता। काश कि मुझे बस एक मौका और